भारत में घुस किसान को उठाकर ले गए बांग्लादेशी। बांग्लादेश की हिरासत में आया भारतीय किसान। किसान की रिहाई के लिए रख दी कई शर्तें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर एक भारतीय किसान को कथित तौर पर जबरन सीमा पार ले जाने के बाद तनाव बढ़ गया है। घटना चौलहाटी सीमा गांव के तसरपाड़ा इलाके की बताई जा रही है। दरअसल 35 साल के दीपांकर वो अपने 6 बीघा के चाय के बागान में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए गए हुए थे। उस वक्त वो अकेले काम कर रहे थे। आरोप है कि करीब 20 बांग्लादेशी बदमाश भारतीय सीमा में घुसे और उन्हें घेर कर बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले में ले गए। दीपांकर की सुरक्षित वापसी के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड यानी बीजेबी से संपर्क कर लिया। दोनों पक्षों के बीच फ्लैग बैठक भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भारतीय किसान को अभी तक वापस नहीं लाया जा सका है और उसको अब यहाँ कई दिन भी बीत चुकी है। अब मामला यहाँ सामने आया तो और भी ज्यादा पेंच फंस चुका है। बांग्लादेश की ओर से दीपांकर की रिहाई को लेकर भारत में पकड़े गए अपने एक नागरिक की रिहाई से जोड़ने की बात सामने आई है। इससे दोनों देशों की सीमा पर तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। दीपांकर के पिता कृष्णलाल ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को तभी छोड़ा जाएगा जब भारत में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक को रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि सौदे की बात अब बांग्लादेश की तरफ से अब कही जा चुकी है। जिस बांग्लादेशी नागरिक का नाम सामने आया है वो तमीज उद्दीन है। उसे कुछ दिन पहले ही चौलहाटी सीमा के पास कंटीली तार काटकर भारत में घुसने की कोशिश करने के आरोप में बीएसएफ ने ही पकड़ा था। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसी मामले को अब दीपांकर की रिहाई से जोड़ दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बीएसएफ ने भारतीय किसान की सुरक्षित वापसी के लिए अपनी जो कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी है। यानी कि बीएसएफ तो एक्शन मोड में आ गई है, लेकिन पेच फंसा हुआ है। बीएसएफ और बीजेपी के बीच फ्लैग बैठक के जरिए भी मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है, लेकिन बैठक का कोई भी नतीजा नहीं निकला और दीपांकर की भारत वापसी अभी तक भी नहीं हो सकी है। जलपाईगुड़ी की पुलिस अधीक्षक सुजाता कुमारी वीणा पानी ने घटना की पुष्टि भी की। फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक दीपांकर बांग्लादेश के पंचमढ़ जिले की पुलिस हिरासत में है। यानी कि उन्हें फिलहाल पुलिस ने ही पकड़ा हुआ है, लेकिन उन पर वहां की पुलिस ने अवैध रूप से सीमा पार करने का आरोप लगा दिया है। इस मामले में दीपांकर के एक वीडियो भी सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्हें तमीज उद्दीन की रिहाई के बदले ही छोड़ा जाएगा। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए वीडियो में कही गई तमाम बातों को भी यहाँ सावधानी के चलते नहीं दिखाया जा रहा है और न ही इस वीडियो में हम उसी वजह से इस वीडियो को नहीं लगाएंगे। दरअसल ये घटना पिछले शनिवार की है। एक तरफ भारतीय सुरक्षा बल किसान की वापसी के लिए कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की ओर से अपने नागरिक की रिहाई की शर्तें सामने आने के बाद मामला और भी पेचीदा हो गया। मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय किसान को कथित तौर पर सीमा पार ले जाने के बाद उसकी वापसी के लिए भारत में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक को छोड़ने की शर्त आखिर कैसे सामने आई। यानी कि ये सवाल उठता है कि ये शर्त सामने आई भी कैसे। भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच फ्लैग बैठक के बावजूद अभी तक समाधान नहीं निकला है और ये काफी चिंता बढ़ा देने वाला पहलू है। फिलहाल दीपांकर की सुरक्षित वापसी सबसे अहम मुद्दा है। इसके साथ ही तमीज उद्दीन से जुड़े मामले और सीमा पार हुई कार्रवाई पूरी घटना की स्थिति भी स्पष्ट होना अभी तक काफी जरूरी है। इस नजर पर बात है कि दोनों देश की सीमा सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को किस तरीके से अब आगे सुलझाती